आशीष, ये चिट्ठी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इस चिट्ठी को और बल इस बात से मिलेगा जब आप दर्शकों को यह बताएंगे कि विदेश मंत्रालय की तरफ से नियम क्या होता है। ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है, एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है ना, भारत सरकार के तहत आती है, तो ये किस नियम के तहत विदेश जा सकती थी और क्या ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से इजाजत मांगी गई थी उस नियम के तहत और उस इजाजत पर रोक लगाई गई थी क्या विदेश मंत्रालय की तरफ से? बताइए जरा बैकग्राउंड इस चिट्ठी का। कोई नीति ही नहीं थी और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या फॉर्मेट होगा, क्या किस तरह से एक्सपोर्ट को लेकर कोई भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, किस तरह से डिफेंस डोमेन में अगर एक्सपोर्ट करना है तो वो क्या नीति अपनाएगी, क्या स्टेप्स होंगे, क्या एसओपी होगा, ये था ही नहीं। और ये अगले चिट्ठियों में हम दर्शकों को बताएंगे कि ये खुद कहा जा रहा है विदेश मंत्रालय द्वारा। लेकिन उससे पहले इसी पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो नीति वाली बात आगे वाली चिट्ठी में, इस चिट्ठी में जो बात की जा रही है फिलहाल उसी पर बात करेंगे। पॉलिटिकल क्लियरेंस की बात की जा रही है, एमईए की तरफ से कहा जा रहा है ब्रह्मोस एरोस्पेस को कि जो नियम है, आप पहले पॉलिटिकल क्लियरेंस लीजिए, जो भी डिपार्टमेंटल क्लियरेंसेस होते हैं। तो क्या ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से टीम के फिलीपींस जाने के लिए वो इजाजत मांगी गई थी और उस पर रोक लगाई गई थी? जरा बताइए। बिल्कुल, उसका उत्तर दूं उससे पहले रोमाना में दर्शकों को जो आपने डिटेल में चिट्ठी बताई वो ब्रह्मोस के सीईओ नहीं, जीएम डिजाइन को गई थी और ये लिखा गया था रविंद्र पी जायसवाल, डायरेक्टर साउथ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉलिटिकल क्लियरेंस। वो चिट्ठी भी हम दर्शकों को डिटेल में ताकि वो पढ़ सके। एग्जैक्टली जो तीसरी लाइन है वहाँ पर पॉलिटिकल क्लियरेंस वाली बात कही गई है। क्या ब्रह्मोस ने उसको लेकर इजाज़त मांगी थी? हर एक विदेश किसी भी तरह के ट्रिप को लेकर ये मांगी जाती है इजाज़त, और न केवल इजाज़त बल्कि उसमें क्या कुछ होगा, क्या कुछ हम करना चाहते हैं, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस होता है। और इसी वजह से चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो या फिर विदेश मंत्रालय हो, उन्हें इस बात का पता चलता है और फिर वो उस हिसाब से रिएक्शन करते हैं। और यहाँ पर रिएक्शन दिख रहा है कि पॉलिटिकल क्लियरेंस फॉर दिस विजिट ये ऑब्टेन नहीं किया गया है, ये मिला नहीं है। चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा हुआ है, वी सीम टू हैव नो पेपर्स रिगार्डिंग पॉलिटिकल क्लियरेंस फॉर दिस विजिट। ये इस चिट्ठी में लिखा गया है और इसी को आधार बनाकर तब एमईए की तरफ से, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जीएम डिजाइन मिस्टर आर के अग्निहोत्री उस वक्त जो थे ब्रह्मोस एरोस्पेस की, उनको ये चिट्ठी भेजी गई थी। कॉपी टू सीईओ मिस्टर पिल्लाई ये चिट्ठी की गई थी। तो इसीलिए मैं जानना चाह रही थी कि नियम क्या होता है और इसको लेकर क्या ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से कोई पक्ष सामने आया है? आशीष, अभी नहीं, ब्रह्मोस ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है और डीआरडीओ की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि ब्रह्मोस एक प्राइवेट लिमिटेड, भले ही वो डीआरडीओ के अंडर आता है लेकिन वो एक प्राइवेट लिमिटेड नेचर की कंपनी है और इसीलिए उसका अपना खुद का इंडिपेंडेंस भी है। मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगी यहाँ पर दर्शकों को, ये ब्रह्मोस एरोस्पेस की हम बात कर रहे हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है, इट इज अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। भारत की तरफ से डीआरडीओ और दूसरी तरफ से रशिया की जो कंपनी है, उनका ये जॉइंट वेंचर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।